क्लोराइड है हमारे सिस्टम के अंदर। ब्रोमाइड और आयोडाइड में ये कलर्स आने के बाद फिर से हमको अमोनिया के सॉल्यूशन में इसको पास करना होता है या डालना होता है। अगर वो फुल्ली सॉल्युबल हो, सॉरी, सॉल्युबल हो रहा है कुछ हद तक, यानी येलो कलर जो है वो फेड होने लगेगा, तो दैट मीन्स दैट इज पार्शियली सॉल्युबल एंड दैट विल बी AgBr। अगर अमोनिया के अंदर पास कर रहे हैं उसको या अमोनिया सॉल्यूशन डाल रहे हैं और कलर में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लेमन येलो जितना जैसा था वैसा ही रह रहा है, दैट मीन्स AgI, इट्स AgI as it is insoluble in ammonia solution। ठीक है। सोडियम एक्सट्रैक्ट को HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बाकी सारे कंपोनेंट को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन जो है वो NaX के फॉर्म में रहेंगे और NaX AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgX। ठीक है। अब ये कलर इसका हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर अमोनिया सॉल्यूशन में पास करके हम देख लेंगे कि क्या है। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इज सिमिलर अगेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड AgX का प्रेसिपिटेट बन रहा है। AgX का प्रेसिपिटेट जो बना उसकी क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं कि कितना है, कितने ग्राम से कितना है। M ग्राम से M1 ग्राम अगर बनता है तो the percentage of X in the organic compound will be M1 upon molecular mass of AgX, जो भी X है उसके हिसाब से उसका molecular mass, multiplied by atomic weight of X divided by M। M is the mass of organic compound. This is there to ensure the mass of X present in this organic compound। ठीक है। डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाइड बाय 100। सर पहले वो x/m करके हम लोग ने उसका परसेंटेज निकाला x का, फिर उसको M1/mAg किया, तो फिर परसेंटेज का परसेंटेज निकाला ना बेसिकली। हाँ हाँ। okay। The next one is quantitative analysis of phosphorus। The sodium extract is first treated with Na2O2 to form sodium phosphate। सोडियम फॉस्फेट को HNO3 के साथ बॉयल करते हैं to form phosphoric orthophosphoric acid and nitrate। The orthophosphoric acid is treated with ammonium molybdate to give yellow precipitate of ammonium phosphomolybdate। Ammonium phosphomolybdate। So NAP Na2O2 के साथ रिएक्ट करके Na3PO4 HNO3 के साथ बॉयल किया तो phosphoric acid and sodium nitrate। Then it is further treated with, this thing is treated with ammonium molybdate, ammonium MoO4 and HNO3। Now this is going to form ammonium phosphomolybdate and ammonium nitrate and H2O। Now yellow precipitate का formation indicates presence of phosphorus और इसी से हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो जाता है। और लेट M1 बी द मास ऑफ फॉस्फेट जो फॉर्म हुआ, अमोनियम फॉस्फेट फॉस्फोमोलिब्डेट जो फॉर्म हुआ, एंड M बी द मास ऑफ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वी हैव टेकन। M बी द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नीचे में लिखा हुआ है मैंने, M is the organic compound का मास, HNO3 वगैरह से बॉयल किया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से, मैग्नीशियम मैग्नीशियम
अच्छा ये दूसरा ये है, और एक और क्वांटिटेटिव है, वहां से भी क्वांटिटेटिवली हमको पता चल जाता है, और दूसरा क्वांटिटेटिव। ओके, यहाँ पर m जो है वो मेरा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैंने लिया है, और अमोनियम मॉलिबिडेट जो फॉर्म हुआ, अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट, वो m1 है। तो m1 और इसका मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट टू बी 1877, और 31 is the mass of phosphorus. So m1 upon 1877 multiplied by 31 is the mass of phosphorus contained in whatever mass of this ammonium phosphomolybdate which is observed or found. ठीक है, this is the mass of organic compound taken initially. So that is how we are getting the percentage of phosphorus in the said organic compound. The other method is organic compound boiled with HNO3, ऑर्थोफॉस्फोरिक बन गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से रिएक्ट कराया, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बन गया, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को हीट किया तो Mg2P2O7 बन गया, मॉलिक्यूलर मास 222, M1 is the mass of Mg2P2O7 which has been formed, M is the mass of organic compound. Now we can simply write M1 into 62 upon 222. दो phosphorus मिल रहे हैं तो 62 upon 222 is the ratio in which phosphorus is present in one molecule of Mg2P2O7. ठीक है. Now if mass of this Mg2P2O7 is M1, ठीक है. So the mass of phosphorus in it will be M1 into 62 by 222, and this whole thing will be divided by n and multiplied by 100 to get the percentage of phosphorus. So we have two different methods to get the percentage of phosphorus. क्वालिटेटिव वाला जो प्रोसेस है उससे भी हो सकता है, और अलग से भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का प्रोसेस. ठीक है. फॉस्फोरस के लिए प्रोसेस क्या है? सर समझा सर, 1 मिनट वो ये रिएक्शन दिखाओ ना, वो कौन सा? MgNH, वो अल्टरनेटिव मेथड. हाँ सर, हो गया. हो गया. Okay. Next one is detection of nitrogen and sulfur simultaneously. सोडियम एक्सट्रैक्ट, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, तो बेसिकली ये थायोसाइनेट बना लेता है सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर, एंड देन थायोसाइनेट रिएक्ट्स विद FeCl3 to form this complex which is blood red in color. ठीक है. अब ये जब हमको पता चल गया,
एनालिसिस में कि ये दोनों प्रेजेंट है, तब इनका क्वांटिटेटिव वाला अलग अलग जो मेथड है उसको अप्लाई करके सल्फर और नाइट्रोजन दोनों का अलग अलग परसेंटेज हम निकाल लेंगे। इज दैट ओके? Okay. Next one is detection and estimation of oxygen. सर नहीं, एक मिनट, वो ब्लड रेड कलर दिया हाँ बिकॉज ऑफ SCN ना। हाँ, S और N दोनों प्रेजेंट है साइमल्टेनियस। हाँ सर, फिर उसके बाद और एक पॉइंट भी है हाँ, एक कि और वो है अगर क्या? सोडियम, नहीं, सोडियम फ्यूजन इज कैरिड आउट विद एक्सेस सोडियम, then thiocyanate decomposes to yield cyanide and sulfide. सॉरी, बुक अगर में लिखा हुआ सोडियम, है क्या? हाँ, एक सेकंड देख लेने दो। सोडियम फ्यूजन कैरी आउट किया एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ, इस वाले के साथ, तो वो CNS का वो CNS में सेपरेट हो जाएगा, NaCN और Na2S में, और फिर उसके आगे हम लोग नॉर्मल टेस्ट करते हैं वैसे कर सकते हैं। Sodium carried out with excess of sodium. Thiocyanate decomposes to L-cyanide and sulfide. These ions give the ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर लेते हैं। So basically, simultaneous detection will fail if we are going to have, or if we are using excess of sodium. This simultaneous detection will not work if excess of Na is taken to prepare sodium extract as CNS thiocyanate breaks into CN and S. Or rather, breaks into NaCN and Na2S. ठीक है। Last one is detection of oxygen. Organic compound hitting with a stream of nitrogen. This provides inert environment. Oxygen plus other products
ऑक्सीजन रेड हॉट कोक के अंदर इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो ये रिएक्ट होता है, CO2 CO बनाएगा मोनोऑक्साइड, I2O5 से CO2 में कन्वर्ट करते हैं और फिर लाइम वाटर को मिल्की टर्न कराते हैं, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एस्टिमेशन, ऑक्सीजन का एस्टिमेशन अगेन CO2 के वॉल्यूम से करते हैं, बट जनरली इसका एस्टिमेशन बाकियों के परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट करके करते हैं, ठीक है। हाउएवर एक बार टेस्ट के लिए इसको भी कंफर्मेटरी, हम उस परसेंटेज को कंफर्म करने के लिए इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट मेजॉरिटी लाइक वी डू इट परसेंटेज डिफरेंस के बेसिस पर ही। ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होता है, टू प्रूव दैट कि हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अगर इसके थ्रू कैलकुलेटेड वैल्यू और परसेंटेज जो बाकियों का सब्ट्रैक्ट करके 100 से आएगा उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा, दैट मींस देयर आर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। सर इज तो दैट ऑक्सीजन का हम लोग ने कोई टेस्ट पढ़ा नहीं था ना, सच? क्या क्या? ऑक्सीजन का कोई टेस्ट पढ़ा नहीं था ना? ऑक्सीजन का टेस्ट पढ़ा नहीं था? नहीं, ये ऑक्सीजन का ही टेस्ट अभी पढ़ रहे हैं। तो सर टेस्ट है वो खाली कैलकुलेशन है कोई, मतलब जैसे हम लोग ने CO2 या फिर उसके लिए किया था वो सब, हाँ कार्बन, हाँ हम लोग ने कॉपर ऑक्साइड डाला था, हाँ। तो वो वैसे ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं है? नहीं, ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं, ऑक्सीजन के हाँ लिए वही पूछ रहा था। ऑक्सीजन को आपने बाहर निकाला, कोक के साथ इसको रिएक्ट कराया, मोनोऑक्साइड बनाया, उसको डाइऑक्साइड बनाया, लाइम वाटर मिलके टर्न हुआ। यही हमको शो करता है कि ऑक्सीजन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा अलग से कुछ नहीं है, हम्म। ओके। हाँ सर समझा। ठीक है, नेक्स्ट। मॉलिक्यूलर मास को डिटेक्ट करने के लिए we have 5-6 different ways which we utilize. पहला, यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरा, उस पूरे कंपाउंड को कार्बोक्सिल में कन्वर्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम Ag के साथ उसके रिएक्शन करा करके और उसके मास के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, बट इसका यूजेबिलिटी सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए ही है। अमाइंस अगर है तो H2PtCl6 के साथ रिएक्शन करके हम कर सकते हैं। वहां पर जो है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एल्स है। आखिरी और कोई चीज है जो कि रिएक्ट कर सकता है, तो टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सर मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम ये कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या मेथड्स है वो जनरली एक बार देख लेना है। दैट्स नॉट ओके। पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, हाँ। क्वांटिटेटिव का पार्ट है। एक जनरल मेथड जो है वो है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। ये सारे कंपाउंड स्पेसिफिक है। और आखिरी वाला जो है वो फिर से एक बार जनरल रहेगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया, जो है हीट करके उसका वेपर जनरेट किया,
वाटर के अंदर उसके डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू उसको निकाला हमने। प्रेशर वॉल्यूम एनआरटी को अप्लाई करेंगे हम, कर रहे हैं हम। पी नेट इज इक्वल टू पीटी माइनस एक्वस टेंशन, जो प्रेशर आया कलेक्ट करने के बाद, जो प्रेशर आया डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से, उसमें से एक्वस टेंशन को हटा करके नेट प्रेशर निकाला हमने। पी नेट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एनआरटी। मास कितना लिया था ये हमको पता है, डब्लू पता है, वॉल्यूम पी नेट वॉल्यूम और टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली हमको आ जाएगा, तो एम डब्ल्यू हम ढूंढ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस पार्ट जो है वो हम लोग सेपरेटली हर ग्रुप के साथ में करेंगे, हर ग्रुप के अंदर में करेंगे। इज दैट ओके? मैं ये पीडीएफ भेज देता हूँ आप लोगों को, जस्ट यू गाइस कैन कीप इट फॉर योर रेफरेंस। मोस्टली एनसीईआरटी में चीजें हैं, एक आध दो चीजें नहीं है, उसको चाहिए तो लिख के रख सकते हो। सर कौन सी नहीं है, मैंने वो लिखी क्या? एंड में, वो फॉस्फोरस के लिए एक एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटिव दिया है ना। हाँ, एक वो शायद नहीं हाँ, है, और उसका खाली वो लोगों ने मेंशन किया है, रिएक्शन आपने लिखवा दिया तो मैंने वो कर दी। हाँ, तो वही कुछ एक चीजें, छोटी छोटी चीजें रहेंगी जो कि एक्स्ट्रा रहेंगे, और कुछ हाँ सर। ओवरऑल क्या ही एक्स्ट्रा रहेगा। ऐसे ये जडाल्स वगैरह में हमारे ये कंपाउंड्स नहीं होते हैं, ये इंफॉर्मेशन वहां पे शायद मुझे नहीं लगता है कि रहेगा, जो मार्क्स सबके लिए अप्लाइड होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि नहीं रहेंगी, ठीक है। सर उधर लिखा है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप्स एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग एज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रो एंड एजो, हाँ, और नाइट्रोजन एंड इन द रिंग। रिंग। हाँ। ठीक है, तो फिर तो दिया ही हुआ है, ये भी दिया हुआ है। गुड। As the nitrogen of these compounds does not change to ammonium sulfate under these conditions. ठीक, गुड इनफ। तो फिर तो उसमें सारी चीजें दी ही हुई। सर एक बार वो एजी वाला था ना, हाँ उसके उसका वो टेबल दिखाओ ना, एक मिनट खाली। हाँ, एक सेकेंड। हाँ सर।